यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता। पकड़ो, मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो, व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए वो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार, कोई ऐसा कार्य की झूठ हो। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। अब झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया, बेमतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना। यदि निरंतर नाम जप करना, चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता। भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप, अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे। फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे। वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला, तमाकू, ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का अप्रिय न करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है। हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा न करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें।
कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करे, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे, द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो। तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो, तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, दो चार घरों से भिक्षा ले लेते हो पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। तो उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी।
उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है, जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा है, बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र हो ना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तू है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया, गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया, ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसी स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। तो दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया, धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानां विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो, प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? जीवन धन गौर श्याम की प्राप्ति के लिए उनका स्मरण करते हुए 100 लात खा करके भी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, अपनी श्री जी की प्राप्ति के लिए चलेंगे। वाग्वाण प्रपतंतु मर्मशु शतम पाद प्रहारासिर, ये है प्राप्ति करने की इच्छा का नाम। ये है, आपसे बहुत हृदय से बात कर रहा हूं। जब आप भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसेंगे तो माया तुम्हें रौंदेगी पक्का। वो या तो इतनी अनुकूलता दे देगी कि आप प्रमाद में भूल जाओ, और या हर कदम में प्रतिकूलता दे देगी कि चलना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उस स्थिति में भी चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, मैं श्री जी को नहीं छोड़ सकता। मैं भगवत प्राप्ति की किसी भी तरह से अब इसमें गुंजाइश नहीं, मैं और साझा नहीं कर सकता। सिर्फ भगवत प्राप्ति, जीवन भगवत प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहूंगा, पर श्री जी को नहीं छोड़ सकता। बस हो गया। वाग्वाणा प्रपतंतु मर्म सुसतम पाद प्रहारा सिरो, चाहे जितना कष्ट दो, 100 लात मारो, 100 गालियां दो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, हम प्रियाजू की उपासना नहीं छोड़ेंगे। सब छूट जाए, सब नष्ट हो जाए, आप जानो आपका काम जाने, हम आपको नहीं छोड़ सकते। स्मारम मथापि जीवन धनम, तो क्या मिलता है? बोले वो स्मरण करता हुआ, बार बार स्मरण करता हुआ अपने जीवन धर्म गौर श्याम प्रिया प्रीतम, ऐसा मुदितो, ऐसा आनंदित रहता है कि उसको परवाह नहीं रहती कौन गाली दे रहा है, कौन मार रहा है। ऐसी उत्तम स्थिति वत्स्यामि वृंदावने, मैं ऐसे वृंदावन में वास करूंगा, चाहे मुझे कोई मारे, चाहे गाली दे, चाहे अपमान करे। भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रियवधू श्रक चंदनाद्यम त्वया,
अहंकारस्तु न शांते वसुयसो वौहर्जितम नाद्य तत्। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर्मोहस्तु नास्तम गतस् तन्निर्विद्य समस्ततो भज महानंदाय वृंदावनम। जन्म जन्म में हमने बहुत भोग भोगे, काम भोग भी भोगा है, नववधु, माला चंदन, नाना प्रकार की सुख सामग्री, बहुत अहंकार था, बड़े बड़े पदों में गया, कुछ नहीं, आज फिर वैसे का वैसा हूं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो ऐसे आप भी हो, कभी आप भी देवता बने होगे, स्वर्ग के भोग भोगे होगे, कभी नरक गए होगे, कभी नाना प्रकार की और योनियों में गए होगे, सब भोगा, सब कर लिया, भगवत प्राप्ति नहीं की एक बार भी। अब हिम्मत कर लो, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु, मोह ही होगा, अज्ञान ही बढ़ेगा। क्या अष्टांग योग में चलें कि ये सिद्धि प्राप्त करें, कि इस मार्ग में चले, कि इस मार्ग में चले। बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना दुर्भाग्य ही है। कोई कह सकता है ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो निर्णय ही नहीं कर पाता मैं किधर चलूं। हजारों मार्गों का ज्ञान है, एक कदम नहीं चला किसी मार्ग में तो दुर्भाग्य नहीं और क्या है। निर्णय निकला, पूरा जीवन हो गया, हर किलोमीटर का ज्ञान है, हर रास्ते के, लेकिन चले एक कदम नहीं कि उस किलोमीटर के बाद फिर क्या है। अब गए ही नहीं तो अनुभव ही नहीं है। ऐसा शास्त्र ज्ञान किस काम? आपको भारत के हर मार्ग का ज्ञान है, किलोमीटरों का, लेकिन आपने यात्रा किसी भी पावन तीर्थ की नहीं की, तो बैठे बैठे इस ज्ञान से क्या आप परम पवित्र हो जाएंगे क्या? आपने कभी अवगाहन नहीं किया किसी तीर्थ का, किसी धर्म क्षेत्र का, किसी पुरियों का, धामों का, और आपको सब ज्ञान है। वो ज्ञान किस काम का? हलवा की पूरी प्रक्रिया बनाने के आप एक सांस में बता जाओगे, लेकिन कभी बना के पाया? बोले नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? ये शास्त्र ज्ञान तभी सार्थक है जब भगवत साक्षात्कार करो। तो श्रीपाद कह रहे हैं अहंकारस्तु न शांत, ये अहंकार तुम्हारा शांत नहीं होगा। अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत, मोह तुम्हारा नहीं जाएगा चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो। तो बोले क्या करें, आप उपाय बताओ। तो बोले हम उपाय आपको बता रहे हैं। महा आनंदाय वृंदावनम भज, भज माने तो सेवा, सेवन कर वृंदावन का, वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन धाम आ जा, रसिकों का संग कर, प्रियालाल के अनन्य हो जा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान सतवस्तु श्यामा श्याम, वैराग्य इनके सिवा सबसे, प्रीति इनके नाम रूप लीला धाम से, गति इनके चरणारविंद की सेवा, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। इतना ही सार ज्ञान है। ये बुद्धि को दौड़ा दौड़ा के थका करके बस प्रभु के चरणों में बैठाल देना है, यही साधना है। श्रीपाद कह रहे कि अब मेरे हृदय में एक बात बैठ गई कि वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की आराधना करो, इसी में परम विश्राम है। संत वाणी, जो भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, वो हमारी छोटी छोटी त्रुटियों से लेकर बड़ी त्रुटियों का सुधार करने के लिए शास्त्र के वचनों का अनुभव करके बोलते हैं। जीवन दो गतियों से गुजरता है। एक गति है जन्म मृत्यु में भटकना, और एक गति है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। दो ही मार्ग हैं, अस्तोमा सदगमय, असत से सद की यात्रा करो, या सद स्वरूप का विस्मरण करके असद में रत हो जाओ जन्म मृत्यु के चक्र में। 84 लाख योनियां हैं कर्मानुसार। इन 84 लाख योनियों में जीव भ्रमित होता है। इस योनि में एक एक योनि लाख लाख प्रकार की है, एक योनि लाख लाख प्रकार की है। अब जैसे रेंगने वाली योनि, अब रेंगने वाले में कितने प्रकार के जीव हैं, सांप हैं, खनखजूर हैं, केचुआ, कितने प्रकार के जीव हैं रेंगने वाले में। एक है जलचर, अब जल में कितने प्रकार के जीव हैं, वायु में उड़ने वाले कितने प्रकार के जीव हैं। एक एक योनि में लाख लाख योनियां,
उन लाख लाख योनियों में कई कई बार जन्म। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा दुर्गति है जीवों की। अन्य योनियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ही घृणित है। कैसे तुम्हें बता, 1.5 घंटा धीरे धीरे जला जला करके पका रहे हैं पशुओं को, फिर उन्मत्त होकर मदिरा पान करके उसका खान पान कर रहे। क्या कैसी दुर्गति जीते जीव अपनी कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में एक एक योनि में लाख लाख प्रकार की योनियां, एक एक योनि में लाख लाख बार जन्म होना। ऐसे थोड़ी है प्रपंच हाहाकार। डिसीजन इसलिए कर रहे हैं कल्याण कर ले, भूल मत कर। यही एक चांस है मनुष्य दे जिससे तू अपना कल्याण कर सकता है, अन्य योनियों में नहीं। अब सोचो उस जीव की क्या हालत है, हाथ पैर बंधे हुए लोहे की छड़ में फंसा हुआ है, आराम से धीरे धीरे अग्नि उसे जला रही, वो कीक रहा है, चिल्ला रहा है, और वो आनंदित हो रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पीते जा रहे हो, देख रहे हैं पक रहा है। पका लो, तुम्हारे तो खाने के काम में आएगा, तुम खाने के भी काम में नहीं आओगे। ऐसी तुम्हारी हालत काल करेगा, जब वो जलाएगा तो तुम खाने के काम में भी नहीं आओगे। बहुत होश में, बहुत होश में, बहुत होश में। ये कर्म तुम्हारा कहीं बख्शने वाला नहीं, तुम्हें दंड देगा। 84 लाख योनियां, एक केवल मनुष्य योनि जिनमें आप अपना उद्धार कर सकते हो। मानव जीवन गिने चुने श्वासों वाला है, गिने चुने श्वासों वाला। इतनी श्वासें आपकी हैं, बस प्रतिपल माइनस होता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही। या हम आनंदित हो रहे हैं, 30 वर्ष के हो गए, 35, अरे आनंदित नहीं, 35 वर्ष गए जीवन के। मूल कार्य के लिए जो आए हो भगवत प्राप्ति, उसमें क्या किया है? बोले कुछ नहीं, अभी तो खेलने खालने की उम्र है, और मरने की उम्र कौन सी है? कभी भी तो मर सकते हो, तो अपना काम क्यों नहीं बना लेते? राधा राधा राधा। यही अवसर है जीव आवागमन के अनादि चक्र से अपना छुटकारा करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जन्म मृत्यु का चक्र कब तक चलेगा, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते। काल चक्र आपको घुमाता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का अवसर है। ये काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 प्रधान ऐसे हैं जो इस चक्र को चलाते रहते हैं। आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलाते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं को नरक की गति कहा गया है। इनमें से किसी में भी एक में पैर पड़ जाए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, फौरन चारों आज करके उसे घुमाने लगेंगे। बार बार जन्म, बार बार मरण। नरक की दारुण यंत्रणा हर योनि में उसको प्राप्त होगी। केवल मनुष्य योनि ऐसी जिससे अपने को बचा सकते हो। केवल मनुष्य ही सत्कर्म करने में स्वतंत्र है, नवीन कर्म करने में स्वतंत्र है। अन्य प्राणी तो पूर्व में जो संचित कर्म गोदाम लगा उसी को भोगते रहते हैं। वो अशुभ कर्मों का नाश करते रहते हैं, भोग भोग करके। वो नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं कर सकते। मनुष्य नवीन कर्म उपार्जन कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य ही है जो अपने कर्म संस्कारों को भस्म कर सकता है, दूसरा कोई योनि नहीं। अब उसे सोचना है कि जो आपके गंदे कर्म जमा हैं उसमें और प्लस करना है या आग लगाना है पूरी गोदाम को। स्वतंत्र हो आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जिनके जीवन में है, निश्चित समझो उनका जन्म मरण पक्का है। जन्म मरण पक्का है। इन चारों को मिटाने के लिए 4 ये पहलवान ताल ठोक के खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु, तो सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, ये 4 ऐसे हैं कि इन चारों को चटनी बना देंगे। रोज सत्संग सुनो, अपने भोजन में से चाहे 1 रोटी निकालो, रोज दूसरों के उदर में जाने वाला विधान करो, परोपकार की भावना।
और वैराग्य। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। छोड़ दो भगवान के भरोसे में और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, वो सब संभाल लेंगे। अनंत ब्रह्मांड संभाल लें। तुम्हारे परिवार में तो 2 4 6 लोग ही होंगे। वैराग्य, सब भगवान का है, भगवान देखेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। राधा राधा राधा। और अपने कर्तव्य का पालन, जिसके प्रति जो संबंध है ईमानदारी से आप करो, लेकिन राग मत करो। और नाम जप, सत्संग, परोपकार, वैराग्य और नाम जप, इसके द्वारा इस चक्र का नाश कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी मिटिया मेट करने के लिए सामर्थ्य है ये सत्संग, परोपकार, वैराग्य और भजन। अब भगवत धाम और नरक ये 2 हैं। चयन करो तुम्हें कहां जाना है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। और यदि सत्संग, परोपकार, वैराग्य, भजन तो भगवत धाम। ये 2 गतियां हैं। उपासक देख लो, अगर भगवत धाम जाना है तो इन 4 बातों को छोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 4 बातों को पकड़ना होगा। रोज सत्संग, रोज परोपकार और सबसे अंदर से वैराग्य और खूब नाम जप। इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तीर्थपाद भगवान श्री हरि के जो गुणानुवाद लीला कथा है, ऐसा नशा चढ़ जाना चाहिए कि कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। कस्त्रप्यनुयात तीर्थ पदोभिधानात्, सत्रेषु वासुरभिरीड्यमानात्, यह कर्णनाडं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। जो भगवान की चर्चा को कानों से सुनता रहता है तो उसके हृदय का मोह मल नाश हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। वैरागी का केवल भेष से मतलब नहीं, अंदर से है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी वैरागी हैं। चक्रवर्ती सम्राट अवध का पूरा शासन कर रहे हैं भरत जी, लेकिन परम वैरागी। जो अनुरागी है वही परम वैरागी है, जो परम वैरागी वही अनुरागी है। जो भगवत चर्चा सुनता रहता है रोज, तो सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संगहा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग आपको सब संगों से अलग करके भगवत अनुरागी बना ही देगा। कौन ऐसा है जो प्रभु की चर्चा सुनते सुनते अघा जाए। नारद आदि महात्मागण, बड़े बड़े साधुजन जिनका सदैव यश गान करते रहते हैं, अहोभाग्य है उन मनुष्य शरीरधारियों का जो अपने कर्ण रंध्रों से भगवत चर्चा सुनते रहते। उनका संसार चक्र में डालने वाला ये विकार, घर गृहस्थी की आसक्ति, ये उसे अब अगला जन्म नहीं करने देगी। घर गृहस्थी की आसक्ति, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, उसको अगला जन्म नहीं दे सकते। जिनके कानों में रोज भगवत चर्चा पड़ती है और वो भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं। शास्त्रदधानश्च विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः, हरे पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्त दुःखात्यमा सुधत्ते। जब कथा सुनते सुनते कथा में स्वाद आने लगे, एक एक शब्द बहुत गंभीर आनंददायक लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारे कल्याण का अवसर आ गया। भगवान की बातें बहुत प्रिय लगने लगे, भगवत चर्चा एक आनंद देने लगे। समस्त विषयों से वैराग्य उसी का होता है जो रोज सत्संग सुनता है। पर सत्संग सुनना समझ लीजिए, कल श्रोता का वर्णन हुआ था, चातक की तरह सुनना। हमारा जीवन है सत्संग, उसका मनन करना, उसको आचरण में उतरना, कि सुने बस चले गए। इतना समय तो सार्थक हुआ, पर मनन नहीं करोगे तो सत्संग का हृदय रूपी अंधकार नाश करने का जो प्रभाव है वो मनन से होता। मनन नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। सुन लिया, दूसरों को सुना दोगे, काम नहीं बनेगा। भगवत चरणारविंद के निरंतर चिंतन की सामर्थ्य सत्संग से प्राप्त होती है। समस्त दुखों का नाश भगवत चिंतन से होता है। भगवत चिंतन की प्राप्ति सत्संग से होती है।
इसलिए तान चोच्य सोच्यान विदोनु सोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। मुझे तो सबसे ज्यादा वो सोचनियों में भी सोचनीय अज्ञानी पुरुष लगते हैं जो कभी सत्संग सुनने नहीं आते। पिछले पूर्व पापों के कारण उनको भगवान की कथा में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है, और अगर कभी कोई उनका मित्र आदि ले भी आवे तो सुनना नहीं चाहते। तुम आओ, सुन के हम बाहर खड़े हैं। वो इतनी दूर खड़े हो जाएंगे कि कान में शब्द ना पड़े, और अगर कभी सत्संगियों को देखेंगे भी तो उनके दोष दर्शन करेंगे, इनका क्या सुधार हुआ सत्संग से, ये वो ऐसा। हाय हाय, बड़े सोचनीय है कि मानव देह प्राप्त करके उनको सत्संग नहीं मिला। काल भगवान ऐसी अमूल्य श्वासों को व्यर्थ में नष्ट करवा रहे हैं। उनकी वाणी दूसरे के निंदा प्रपंच गायन में, देह भोगों में, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ के चिंतन में उनका जीवन चला जाता है। इसलिए इस लोक में तुम केवल धर्म का आचरण करते हुए ही अर्थ का सेवन करो, भोगों को भगवद अर्पित करके परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति का उपाय करो, वही मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए, हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा, और जीवन का यही परम लाभ।